नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यारी और मैं हूं आपके साथ डिंपल यादव। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी ने शपथ ले ली है। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लेकिन सबके मन में ये सवाल है कि पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को बदलना पड़ा। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ही पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की थी। पीएम ने कल ही कहा था कि वो और खट्टर एक ही मोटरसाइकिल से रोहतक से गुड़गांव आया करते थे। पीएम पीछे बैठा करते थे और खट्टर मोटरसाइकिल चलाते थे और दोनों पूरा हरियाणा घूमते थे। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को बदलने का फैसला बीजेपी ने यूं ही नहीं ले लिया। राज्य में बीजेपी के सर्वे लगातार ये बता रहे थे कि जाट वोटरों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। इसके साथ ही महिला पहलवानों, किसानों की नाराजगी भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। खट्टर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी गाहे ब्यागे सामने आती रहती है। करीब 10 साल पहले मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाकर बीजेपी ने साफ कर दिया था कि वो हरियाणा में गैर जाट की ही राजनीति करेगी। बीजेपी के सर्वे बता रहे थे कि जाट वोटर एक मुश्त कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, जो हरियाणा की 4 से 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी को जाट वोट की उम्मीद उतनी नहीं है, पर जाट वोटर एग्रेसिव होता है जो दूसरे तबके के वोटरों को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि बीजेपी पिछले 6 से 8 महीने से ही चाहती थी कि दुष्यंत चौटाला की जेपीजी गठबंधन से बाहर होकर चुनाव लड़े, क्योंकि दोनों दल अगर साथ लड़ते तो जाटों का वोट ना बीजेपी को मिलता ना जेपीजी को, और सारा जाट वोटर कांग्रेस के पास चला जाता। लेकिन दुष्यंत चौटाला इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बीजेपी दुष्यंत चौटाला को बर्खास्त भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे गलत राजनीतिक संदेश जाता। बीजेपी का मानना है कि दुष्यंत के अलग चुनाव लड़ने से जाट वोटों में सेंध पड़ेगी और इससे जाट वोट एक तरफा भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस को नहीं मिलेंगे, यानी 6-7 सीटों पर जाट वोटों का बंटवारा होगा। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबले का फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी का आकलन है कि सीएम बदलने का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में होगा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी, जनता की नाराजगी, किसानों की नाराजगी और एंटी इंकम्बेंसी मौजूदा सीएम के हटने से कम होगी। साथ ही जाटों की नाराजगी भी कुछ हद तक सीएम बदलने से कम होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। भविष्य में सरकार और संगठन में उन्हें बड़ी भूमिका दी जा सकती है।